Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, why does ozone hole form over Antarctica? How will enhanced ultraviolet radiation affect us? इन्होंने हमें पूछा है कि ओजोन होल एंटार्क्टिका में कैसे बना। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि एनहांस्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर हम पे आई तो उसका क्या अफेक्ट होगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि ओजोन, एक्चुअली हाउ नहीं पूछा गया, वाई डज ओजोन पूछा गया है, तो उसमें हमें बताना है कि एंटार्क्टिका में क्यों बना, उसके लिए प्रोसेस ही होता है हाउ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से हम इस तरीके से डील करते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी दो लेयर्स, एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट कि नीचे वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, और ऊपर वाली लेयर को कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो आपका एटमॉस्फेयर इस तरीके से है कि ट्रोपोस्फेयर नीचे है, लोअर वन, और ऊपर क्या आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये कहाँ पे है, अपर वन। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर। अब जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, दोनों में ये एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है, पर जो लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में वो है आपकी गुड ओजोन लेयर, वो आपकी क्या है, गुड ओजोन लेयर। अगर आपकी ओजोन लेयर ऊपर वाले में बनती है तो उसे हम कहते हैं गुड ओजोन लेयर, और अगर आपकी ओजोन लेयर नीचे बनती है तो उसे हम कहते हैं बैड ओजोन लेयर। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिए कि नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। वहां पे अगर ओजोन बनने लगे तो उसे वो हार्मफुल है मान ले, और अगर ऊपर बनने लगे तो वो क्या है, गुड है। राइट, तो ये जो गुड ओजोन लेयर है ये क्या करती है, एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, और ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ कहां से रही है, सन से आ रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है, अब इस ओजोन के बनने और टूटने का एक बैलेंस होता है। ठीक है, ये ओजोन लेयर एज इट इज नहीं रहती है, इस ओजोन लेयर का बनना भी होता है और ब्रेक डाउन भी होता है, बट एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है, बैलेंस बिटवीन इट्स फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, एंड डिग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है कि आपका अगर एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से निकलते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एसी से निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं CFCs। अब अगर हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है तो ये क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ आपके क्या, ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में कैसी ओजोन थी, अभी हमने देखा गुड, मतलब हमें इसकी जरूरत है। ये क्या करती है, हमारे ओजोन लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर में ब्रेक डाउन कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो गया तो इसका काम क्या था, हमें अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करना, तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, जिसे हम यूवी रेस भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग ऑन अर्थ। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग ऑन अर्थ। जब ये ओजोन लेयर का ब्रेकडाउन हो गया, अगर इसका ब्रेकडाउन मास अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में, हम लिख सकते हैं रादर ब्रेकडाउन लार्ज अमाउंट में हो,
तो क्या होता है, उस जगह पे आपकी स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन ही खत्म हो जाती है। जब ओजोन ही खत्म हो जाती है तो वहां एक होल बन जाता है। तो यही रीजन है कि आपके एंटार्क्टिका में होल है। एंटार्क्टिका में एक ओजोन होल है। वहां पे क्या है, ओजोन ही नहीं है। वहां पे क्या है, नो ओजोन, ओजोन ही नहीं है आपकी, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं हम, ओजोन होल कह रहे हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका में क्या हुआ कि आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के एमिशन की वजह से इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हुआ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कि ओजोन ही नहीं बची। तो वहां पे डायरेक्ट लाइट आती है, सीधा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब हमें पूछा गया है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का क्या इफेक्ट होगा। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा हो गई तो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का अमाउंट ज़्यादा है तो पहली चीज़ तो ये होगी कि यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर। ठीक है, दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर वेरी पोटेंट म्यूटाजेन। म्यूटाजेन मतलब वो सब्सटेंस विच कैन कॉज म्यूटेशंस इन ह्यूमन बॉडी। म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस में चेंज। सो द सेकेंड इफेक्ट इज म्यूटेशन। एक तो है स्किन कैंसर, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा इट कैन कॉज स्नो ब्लाइंडनेस। अब स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है, जब किसी की आईज पे एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ते हैं तो इंसान को दिखना बंद हो जाता है। उसी पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। और मेजर थिंग जो है वो है म्यूटेशन। इसी म्यूटेशन की वजह से ही अदर डिजीजेस होते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, राइट। सो दीज आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ योर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, पहला पूछा था एंटार्क्टिका में होल क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से एक्सेसिव ओजोन का लॉस हो गया। अब देखिए, अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये क्या होता है कि आपके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेज है, वो जाके पड़ती है आपके CFCs में, जिसे हमने क्या कहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जब इस पे यूवी रेज पड़ती हैं तो क्लोरोफ्लोरो और कार्बन में से क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन उससे अलग हो गया। क्लोरीन के अलग होने की वजह से क्लोरीन क्या करता है, ओजोन पे जाता है, और ओजोन पे जाके ये क्या करता है, ओजोन का ब्रेक डाउन कर देता है O2 और O में, ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। मतलब उस जगह पे अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अमाउंट बढ़ गया तो ब्रेक डाउन का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसका अगर अमाउंट इंक्रीज हो गया तो ब्रेक डाउन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।